मैसेंजर का ऑक्सीजन मास्क लेकर आती है जो उसका बॉडीगार्ड नीचे से लाया था। सब के सब जैकेट पहन लेते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनका प्लेन झुकना शुरू हो जाता है। दरअसल उसके आगे का हिस्सा टूटकर पानी में गिर चुका है और अब इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रोज की ग्रैंडमदर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मेरी वजह से तुम सबकी जान जा सकती है क्योंकि मैं पूरे ग्रुप को स्लो कर दूंगी। दरअसल इनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसकी मदद से इन्हें सतह तक पहुंचना होगा। रोज की ग्रैंडमदर एवा से कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर का ध्यान रखना। एवा वादा करती है कि मैं उसका ध्यान रखूंगी और इसके बाद वो रोज के साथ पानी के अंदर चली जाती है और जब ये अंदर जाते हैं तो इनके सामने शार्क आ जाती है। पर इससे पहले कि शार्क इनके ऊपर हमला करती, जैसा कि रोज ने बताया था कि शार्क बबल से डरती है, एवा उसके मुंह पर ऑक्सीजन के बबल फेंकती है जिससे वो इनसे दूर चली जाती है। वहीं रोज की ग्रैंडमदर अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और अब हमें फ्लाइट अटेंडेंट को और कायल को दिखाया जाता है जिन्हें पानी के अंदर आना है। सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट पानी के अंदर आता है, वो नीचे चला जाता है और कायल को बहुत डर लगता है इसीलिए वो एक जगह पर रुक जाता है और जब फ्लाइट अटेंडेंट देखता है कि कायल उसके साथ नहीं है तो वापस जाता है ताकि उसे अपने साथ लेकर आ सके। पर तभी उसके ऊपर एक शार्क अटैक कर देती है और कायल को मार देती है, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट गेट पर आता है जहां पर रोज और एवा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है इसीलिए बारी बारी ये उससे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और अब एवा कहती है कि तुम दोनों इस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ऊपर चले जाओ। एवा ऑक्सीजन सिलेंडर से गहरी सांस लेती है जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट और रोज अपनी जैकेट के नोजल को खोलते हैं जिससे उसमें हवा भर जाती है। वो दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब एवा भी अपनी जैकेट के नोजल को खोलने वाली होती है कि तभी उसके सामने शार्क आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करती है। इसीलिए एवा को प्लेन के अंदर आना पड़ता है और जल्दी वो शार्क वापस चली जाती है। यहाँ एवा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जल्द से जल्द उसे बाहर निकलना होगा और जब वो बाहर आने की कोशिश कर रही होती है एक और शार्क वहाँ पर आ जाती है और अब प्लेन भी खाई से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एवा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता और अब वो प्लेन के साथ पानी के अंदर जा रही है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से नीचे डूब जाती उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी जैकेट के नोजल को खोल देती है जिससे जैकेट में एयर भर जाती है और अब वो पानी के ऊपर आना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है जिस वजह से वो सतह पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। जैकेट में हवा भरने की वजह से वो पानी की सतह पर आ चुकी है पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि उसके दोनों साथी जो ऊपर की तरफ गए थे वो मारे जा चुके हैं। तभी उसके पास एक हेलीकॉप्टर आता है जो उसे रोप से ऊपर खींच लेता है जहाँ पर उसे रोज और फ्लाइट अटेंडेंट दिखता है। जैसा कि उसने रोज की ग्रैंडमदर से वादा किया था कि वो रोज को बचा लेगी, उसने सच में रोज को बचा लिया है। हालांकि उसने अपने बॉयफ्रेंड, फ्रेंड और बॉडीगार्ड को खो दिया है, साथ ही रोज ने अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को। लेकिन अब इनके पास यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर इन्हें इस जगह से लेकर निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।